बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं वकार अज़ीम हूँ और आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ जनूबी पंजाब पे। कल एक वाक़या हुआ जी। अ, सिविल ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल लीडरशिप आमने सामने आ गए। आपने देखा कि हमारी फ़िरदौस आशिक साहिबा सियालकोट में, क्योंकि वो उनका अपना हलका था, वहाँ पे गई हैं रमज़ान बाज़ार में। और ये पॉलिटिकल स्टंट भी होती हैं, सीधी सी बात, इससे इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये हमारे सियासी लीडरान क्या करते हैं। तो वहाँ पे गई, वहाँ पे इंस्पेक्शन के हवाले से उन्होंने दौरा किया और मुख्तलिफ रमज़ान मार्केट्स में वहाँ पे गई। तो वहाँ पे मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर थी, तो वहाँ पर उनको उन्होंने झाड़ पिला दी कि वहाँ पर फ्रूट्स की जो मयार था या बाकी चीज़ों का जो मयार था वो गैर मयारी था, जिसकी वजह से वहाँ पर उन्होंने पब्लिकली सबके सामने, वहाँ पे मीडिया भी मौजूद था, उन्होंने उनकी सरजनिश की और गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, जो कि पहली तो बात है कि चाहे वो मर्द हो औरत हो, गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अखलाकी तौर पर हमारी कुछ तो बेहतर होनी चाहिए सिचुएशन, लेकिन जब आप आवाम के नुमाइंदे हों तो कुछ ख्याल रखना चाहिए। ये इस टॉपिक पे, इस बात पे वो गलत थी कि उन्होंने इस तरह से पब्लिकली इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। ज़ाहिर है वो जो सामने पढ़ी लिखी खातून थी, उन्होंने कोई गैर मयारी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। लेकिन बदकिस्मती से बात यह है कि हमारे पॉलिटिशियंस को ये बात मैं क्या कहूँ कि बस हमारे वो नुमाइंदा हैं और नुमाइंदगान हैं। तो बड़ी हैरत की बात है कि हमारा मुल्क इस तरह से सिरे से चलता आ रहा है। अब बात करते हैं कि जी अवाम का इसमें क्या फ़ायदा है और अवाम का कल के वाक़ये के साथ किस तरह का कनेक्शन है। पहली तो बात ये है कि जी हर दौर में आपने देखा होगा, पिछले जितने भी पॉलिटिकल अदवार रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी का हो, नून लीग का हो, अभी मौजूदा तहरीक इंसाफ का हो, हर रमज़ान शरीफ में आपने देखा होगा कि ये पॉलिटिकल स्टंट होते हैं इनके गवर्नमेंट्स के। सीधी और खरी बात करूँगा कि ये इससे आवाम का कोई रिलीफ मैं नहीं समझता कि आवाम को कोई रिलीफ मुहैया हो। क्योंकि जब आप भी आपने विज़िट किया होगा रमज़ान बाज़ार का, तो वहाँ पर गैर मयारी चीज़ें आपको मिलेंगी। चीनी हर दौर में ही ऐसे रहा है कि आप शनाख्ती कार्ड देते हैं, वहाँ पे जाके आपको चीनी भी मिलेगी तो 1 किलो या 2 किलो मिलेगी, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। सब्सिडी 2-4 पैसों की आपको, रुपयों की वहाँ पर आपको दे देंगे, लेकिन आपको वहाँ पर जलील और ख्वार होना पड़ता है। और ये हर दौर में रहा है, ये सिर्फ पीटीआई के दौर की बात मैं नहीं कर रहा। तो अब आ जाते हैं इस तरफ के कल का वाक़या जो हुआ है। पहली तो बात है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इसमें भी ब्लैक शिप्स मौजूद हैं। ये किसी हद तक फिरदौस आशिक आवान साहिबा की जो बात थी वो भी ठीक थी कि जब किसी रमज़ान बाज़ार के हवाले से जब कोई विज़िट करता है, वहाँ पर अगर कोई चीज़ गैर मयारी मौजूद है और वहाँ पर अगर रेट्स ज़्यादा हैं, ना सिर्फ रमज़ान में, बाकी दिनों में भी अगर रेगुलर रूटीन में अगर वहाँ पर इलाकों में सामान ठीक नहीं है और जो उनके रेट्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो इसमें जो ज़िम्मेदार है वो ज़ाहिर है वो ब्यूरोक्रेसी ही होती है। अगर ब्यूरोक्रेसी अपना काम सही से करे, यकीन जानिए अगर ब्यूरोक्रेसी अपना काम सही से करे, तो मुआशरे में आप देखें कि अगर हुकूमती सतह पर किसी चीज़ का रेट कम होता है तो आवाम तक उसके समरात खुद ब खुद पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी अपना काम ठीक से करे, क्योंकि अब देखें ना, अब जो उनकी ड्यूटीज़ हैं अगर वो अच्छे तरीके से, हसन तरीके से उनको अदा नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आवाम ही सफ़र करेगी। उनका क्या, उनको मिली हुई प्रोटोकॉल्स उनको मिले हुए होते हैं, उनको जितनी सहूलियात हैं वो भी सारी मिली हुई होती हैं। लेकिन उनमें अच्छे लोग भी मौजूद हैं, इस बात से कोई डिनायल नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी में अच्छे लोग नहीं हैं। ब्यूरोक्रेसी में भी अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन मेजॉरिटी का हाल ये है कि वो अपना काम सही से नहीं करते। जो कल का वाक़या, उसमें उन्होंने जो उनकी सरज़निश की, ठीक की, लेकिन पब्लिकली नहीं करनी चाहिए थी। हर बंदे की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो पढ़ी लिखी खातून थी, उनका ऐसा जवाब भी नहीं है। मैं इस चीज़ को सराहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने उनकी तज़लील की है बेसिकली, तो उस चीज़ को उन्होंने आगे उस तरह से जवाब नहीं दिया, वो अलहदा हो गई, चली गई, ये ठीक था। इससे मज़ीद मामलात बढ़ जाते कि अगर वो वहाँ पर मौजूद हो के मज़ीद बहस करती तो। अच्छा, एक तो बात ये है कि सोसाइटी में जब ये ब्यूरोक्रेसी हमारी ही नुमाइंदा है,
और यहीं से हमारे ही लोगों से जब ये निकल के वहाँ पे आते हैं, उस इससे पहले उनके बड़े ख्वाब होते हैं जी, उनकी बड़ी बातें होती हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि यार पता नहीं क्या होता है कि समझ नहीं आती कि जब आप सीट्स पे पहुँच जाते हो, किसी ओहदे पे पहुँच जाते हो, आवाम को क्यों भूल जाते हो आप लोग? वो आपके सारे ख़यालात, वो सोचें क्यों ख़त्म हो जाती हैं? मैं ये समझता हूँ कि करप्ट माशरा है, मशीनरी हमारी सारी करप्ट है। जब ये चाहे कोई अच्छा बंदा भी किसी जगह पे वहाँ पे जब पहुँचता है और वहाँ के माहौल में रच जाता है, तो उनकी भी सिचुएशन वही हो जाती है, वही पुराने लोगों की तरह घिसा-पिटा निज़ाम। तो कल के वाक़ये का मैं मुझे अफ़सोस है, बहुत सारे लोगों ने इस पर अफ़सोस का इज़हार किया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप अगर पहली तो बात ये है कि ब्यूरोक्रेसी को चाहिए अपना काम प्रॉपरली करें। ना सिर्फ़ इस दौर में, किसी भी दौर में आवाम के नुमाइंदा अगर आपसे कोई सवाल कर रहा है, आपसे पूछ रहा है, तो उसके आप जवाबदेह हो। अगर आपकी वहाँ पे कोताही है, तो आप जवाबदेह हो, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आप अपना काम एहसन तरीके से करोगे और आवाम तक उसका फ़ायदा पहुँचेगा, अल्टीमेटली उस वही आवाम आप ही हैं। और ऑफिसरान है, चाहे वो सिविल हो, मिलिट्री हो, कोई भी हो, हमारा पूरा मुल्क जो है वो जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। और हम जाहिर है जब मशीनरी अच्छे तरीके से काम करेगी तो सबका फ़ायदा है, ना सिर्फ उस ब्यूरोक्रेसी का, आवाम का, अवामी नुमाइंदों का, हमारे जो बाकी दीगर जितने भी इदारे हैं उन सबका अल्टीमेटली फ़ायदा होगा जब सब काम मिलकर करेंगे और अहसन तरीके से अपनी ड्यूटी को अंजाम देंगे। अच्छा, अगर उन्होंने नहीं दिया, वहाँ पर उनकी कुछ कोताही हो गई है, तो पहली तो बात है कि उनसे पूछना चाहिए था। उनकी जो शिकायत है वो आप वज़ीर आला साहब को कर सकते हैं, आप चीफ़ सेक्रेटरी को कर सकते हैं। तो अभी कल मैं देख रहा था कि बयानात भी आए, चीफ़ सेक्रेटरी इस बात की जो है फ़िरदौस आशिक आवान साहिबा के इस काम को जो है वो उसकी मज़म्मत की है और उन्होंने कहा है कि ये बहुत बुरा अमल है। वैसे देखा जाए तो मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सही है, यहाँ पे कौन गलत है। दोनों ही गलत थे और दोनों ही सही थे, बैक वक़्त दोनों काम हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपना अच्छा काम नहीं जो आपकी ड्यूटी है उसको नहीं सँभालेंगे, अच्छा काम आप नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर है जो आपके जब आप किसी के सबॉर्डिनेट होते हो तो वो ऊपर वाला आके ऑफ़िसर आपसे पूछेगा। तो उन्होंने पूछा, लेकिन वो जो मामला हुआ है कि जो मौका महल था, वो ठीक नहीं था। पब्लिकली आप इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए था। फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने वहाँ पर इस चीज़ को समझना चाहिए था। बदकिस्मती से बस वो उन्होंने नहीं समझा और हमारे नुमाइंदगान अक्सर ऐसे होते हैं, ये बिटर रियलिटी है कि उनके यहाँ अखलाकियात बस ना होने के बराबर होती है। तो इस हवाले से फाइनल जो हमारी इन फाइंडिंग्स हैं वो यही हैं कि ब्यूरोक्रेसी अपना अच्छा काम करे, प्रॉपरली अपने फ़राइज़ को अंजाम दे और हमारे पॉलिटिकल नुमाइंदों को भी चाहिए कि वो जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी भी इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें, मिलकर काम करें। जब ये टसल होगी ना तो आवाम ही सफ़र करेगी, अल्टीमेटली आवाम को नुकसान होगा। आप तो अशराफिया और उमरा लोग होते हैं जी, ये चाहे वो हमारे सिविलियंस ब्यूरोक्रेसी हो या हमारे पॉलिटिशियंस हो, ये सब उमरा हैं, अमीर लोग हैं। और इनमें अक्सर कोई होता है कि जाके कोई गरीब बंदा जाके ब्यूरोक्रेसी में पहुंचता है, लेकिन अक्सर जो है वो सेटल्ड फैमिलीज़ के ये लोग होते हैं। और इन दोनों को चाहिए कि चाहे वो दोनों पार्टीज़ को, कि दोनों अगर अपना काम सही तरीके से करेंगे, जाहिर है आवाम का प्रेशर है इस वक्त पीटीआई हुकूमत पर, तो उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं किया। उन्होंने झाड़ पिला दी ऐसे खामखा, लेकिन पब्लिकली ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। अगर कोई ऐसा काम नहीं कर रहा तो आप एक लीगल तरीके के साथ उसको हैंडल करो। और ब्यूरोक्रेसी को भी चाहिए कि वो अपना काम सही और एहसन तरीके से करें, क्योंकि ये उनका ही भी फ़ायदा है, हमारे मुल्क का भी फ़ायदा है और आने वाली हमारी नस्लों का भी फ़ायदा है कि जब हम सही से काम ही नहीं करेंगे, आवाम ही कुछ हमारी ढीली ढाली होगी और करप्ट होगी, तो मिलकर सारा ही इसी आवाम से हमारे पॉलिटिशियंस निकलते हैं और इसी आवाम से हमारी फ़ौज निकलती है और इसी आवाम से बाकी लोग निकलते हैं। तो हमें चाहिए कि सबको मिलकर काम करना चाहिए और इस तरह के वाक़यात में कुछ सोच समझ कर फ़ैसले करने चाहिए और बात करनी चाहिए, ताकि जो नफ़रतें हैं वो कम हों और जो तनाव है वो कम हो। और ज़्यादा ज़ोर हमारा इंतज़ामिया पर
और काम पर होना चाहिए, चाहे वो हुकूमती मशीनरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो। बहुत शुक्रिया।